Hello everyone. Hi nursing officers. Today we are going to talk about the development of placenta, and I hope that your preparation is going well. So let's start our session with the beautiful quote that states, "The difference between ordinary and extraordinary is that little extra." Okay. सो लेट्स बिगिन आवर सेशन. ठीक है, देखो डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा में सबसे पहले हम ये डायग्राम देखते हैं. ठीक है, सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट all around the embryo. ठीक है, so this is the embryo and all around the embryo you can see this red one. ठीक है, so this red one is what these are chorionic villi. ठीक है, हमने पढ़ा था कि we have tertiary stem villus बन जाते हैं हमारे पास having fetal capillaries. ठीक है, so these chorionic villi are present all around the embryo in the initial pregnancy. ठीक है, so this side is the decidua basalis. ठीक है, so this side is decidua basalis जहाँ which is in contact with the base of the blastocyst. right, हमने previous session में पढ़ा था. ठीक है, then these are the chorionic villi. वी हैव देन डेसिडुआ कैप्सुलरिस. डेसिडुआ कैप्सुलरिस क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में, जल्दी बताओ. कि इट इज द सुपरफिशियल लेयर दैट इज कवरिंग द ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, ऊपर क्या है, डेसिडुआ बेसालिस है, बीच में अपना ब्लास्टोसिस्ट है, और इसको जो कवर कर रही है वो क्या है, हमारी डेसिडुआ कैप्सुलरिस. ठीक है, एंड दिस इज द यूट्राइन ल्यूमेन. सो लेट्स सी दिस डायग्राम. ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि जो कोरियोनिक विलाई है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट ओनली एट द एम्ब्रियोनिक पोल. ठीक है, सो दिस इज द एम्ब्रियोनिक पोल. ठीक है, एंड दिस बिकम्स एन एम्ब्रियोनिक पोल. ओके, this becomes an embryonic pole. So here in this image you can see that chorionic villi are present only at the embryonic pole. जो an embryonic pole है वहाँ पे क्या होता है, these chorionic villi degenerates और regress हो गई. ठीक है, तो ये जो chorionic villi है, ठीक है, so these chorionic villi ने क्या किया, they differentiate and proliferate. ठीक है, इन्होंने proliferate किया and they become chorion frondosum. ठीक है, क्या बन गई ये बन गई कोरियोन फ्रोंडोसम. ठीक है, एंड द एन एम्ब्रियोनिक पोल जहाँ पे द कोरियोनिक विलाई डीजनरेट्स और रिग्रेस, उस एरिया को हमने बोल दिया कोरियोन लीवे. ठीक है, सो यू कैन सी कि इस जगह पे नो कोरियोनिक विलाई आर प्रेजेंट. ठीक है, जब इनिशियली क्या था, हमारा जो कोरियोनिक विलाई थे दे आर प्रेजेंट सराउंडिंग द एम्ब्रियो. ठीक है, तो चारों तरफ थे, बट जैसे एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस व्हाट हैपेंस दैट एट द एन एम्ब्रियोनिक पोल दीज कोरियोनिक विलाई डीजनरेट्स. ठीक है, और जो कोरियोनिक विलाई हमारे एम्ब्रियोनिक पोल पे प्रेजेंट है उन्होंने क्या किया, दे प्रोलिफरेट, दे डिफरेंशिएट एंड दे बिकम कोरियोन फ्रोंडोसम, जो हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या बनाता है, एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा. राइट, चलो यस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, इन द लास्ट सेशन आई टोल्ड यू दैट कौन सी स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है, एंड दिस इम्प्लांटेशन अकर्ड ऑन द 6th डे. ठीक है, सो इम्प्लांटेशन कब हो रहा है, ऑन द 6th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन विच गेट्स कंप्लीटेड ऑन डे 12 पे. ठीक है, तो क्या होता है कि डे 12 पे या फिर डे 11 और डे 12 पे जो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन है वो कंप्लीट हो जाता है. ओके, एंड नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने पढ़ा कि एंडोमीट्रियम है. ठीक है, तो एंडोमीट्रियम क्या बन रहा है, इट इज बिकमिंग ग्लैंडुलर एंडोमीट्रियम. ठीक है, तो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द एंडोमीट्रियम लाइनिंग. क्यों, क्योंकि ये एंडोमीट्रियल शेड भी तो हो सकती है ना, तो क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा. तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दिस एंडोमीट्रियम, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये भी लास्ट सेशन में बताया है. इफ समवन हैज नॉट वॉच द वीडियो, एक बार प्लीज वो वीडियो जाके देख लेना. ठीक है, तो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट्स hormone, which hormone, that is HCG. ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. तो HCG आया. ठीक है, उस ये HCG क्या करता है, इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो रेमिनेंट्स थे ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल दे बिकम द कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, जो ल्यूटियल फेज था हमारा, एंड ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट सिक्रीट्स हार्मोन विच इज प्रोजेस्टेरॉन. राइट, एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एंडोमीट्रियल लाइनिंग. ठीक है, मेकिंग इट रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन.
तो अब क्या होता है कि हमें क्या चाहिए, अपना प्रोजेस्टेरॉन तो चाहिए, बट अभी हमारा प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ है, बिकॉज लेटर ऑन प्लेसेंटा टेक्स द रोल ऑफ कॉर्पस लूटियम एंड स्टार्ट सिंथेसाइजिंग स्टेरॉइड एज वेल एज पेप्टाइड हार्मोन्स, बट इन द अर्ली प्रेगनेंसी वी डोंट हैव प्लेसेंटा राइट नाउ। ठीक है, तो कौन है हमारे पास है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, और कौन है हमारे पास है कॉर्पस लूटियम। ठीक है, तो क्या होता है कि वी हैव वन सेकेंड, या so we have syncytial trophoblast, okay, syncytial trophoblast, and this syncytial trophoblast secrete करेगा hormone which is HCG, that is human chorionic gonadotropin. ठीक है, and this HCG maintains corpus luteum, तो ये क्या करेगा, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करेगा, एंड दिस कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिंथेसाइज करेगा जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन इज मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। नाउ वन कंसेप्ट इज देयर जिसको हम बोलते हैं लूटियल प्लेसेंटल शिफ्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, लूटियल प्लेसेंटल शिफ्ट। तो अब भाई ये क्या होता है लूटियल प्लेसेंटल शिफ्ट, देखो लूटियल कॉर्पस लूटियम, ठीक है, प्लेसेंटल प्लेसेंटा, तो दिस शिफ्ट हैपेंस और अकर बिटवीन 6 to 8th वीक। ठीक है, तो 6 to 8th वीक के बीच में होता है, और इस लूटियल प्लेसेंटल शिफ्ट में क्या होता है कि नाउ जो कॉर्पस लूटियम के फंक्शंस हैं वो अब कौन करेगा, प्लेसेंटा, क्योंकि जो प्लेसेंटा है उसका डेवलपमेंट बिगिन हो जाता है 6th वीक पे। ठीक है, विच गेट्स कंप्लीटेड बाय 12th वीक। ठीक है, 6th वीक पे स्टार्ट होता है एंड 12th वीक पे खत्म हो जाता है, तो मतलब प्लेसेंटा ने अपने आप को डेवलप कर लिया, और 6 to 8th वीक के बीच में देयर इज लूटियल प्लेसेंटल शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो कॉर्पस लूटियम के फंक्शंस है वो कौन करेगा, प्लेसेंटा करेगा। नाउ प्लेसेंटा स्टार्ट सिंथेसाइजिंग हार्मोन्स विच इंक्लूड स्टेरॉइड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स। ओके, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है। ठीक है, इन द लास्ट सेशन हमने पढ़ा था कि दिस इज द डेसिटुआ बेसालिस। ठीक है, डेसिटुआ बेसालिस कौन सी है, दिस वन, डेसिटुआ बेसालिस विच इज इन contact with the base of the blastocyst. Okay, then this is Decidua capsularis. ठीक है, दिस वन जो कि ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर रही है। ओके, देन डेसिटुआ पेराइटालिस कौन सी है, ये वाली। ठीक है, सो दिस इज डेसिटुआ पेराइटालिस, दिस वन इज डेसिटुआ पेराइटालिस विच इज लाइनिंग द एंडोमेट्रियम एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन की साइट पे तो वी हैव डेसिटुआ बेसालिस एंड डेसिटुआ कैप्सुलारिस, सो एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन वी हैव डेसिटुआ पेराइटालिस विच इज कवरिंग द यूट्राइन लाइनिंग। ओके, सो देखो इस वन सेकेंड, एक बार इसको इरेज कर दूँ सो दैट आप समझ पाओ। ठीक है, इसमें क्या है कि दिस वन है ना, ये वाली, ये क्या है, ये है अपनी एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर अपना एम्ब्रियो क्या है, इस डेवलपिंग और क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है, तो ये जो कवरिंग है दिस इज द एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड दिस वन इज द कोरियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दिस वन इज द कोरियोन है ये। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द कोरियोनिक कैविटी। लेटर ऑन एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस, ठीक है, जैसे जैसे जो एम्ब्रियो है इज डेवलपिंग, सो दीज एमनियन एंड कोरियोन फ्यूज टुगेदर। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस कि एमनियन एंड कोरियोन दे फ्यूज टुगेदर और क्या बन जाते हैं, ये बना देते हैं कोरियो एमनियन मेम्ब्रेन। ठीक है, कोरियो एमनियन मेम्ब्रेन। ओके, अब सिमिलरली इसी तरह क्या होता है डेसिडुआ में होता है। डेसिडुआ में क्या है कि जो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है, ठीक है, दिस वन डेसिडुआ कैप्सुलैरिस जो है इट फ्यूजेस विद दी, किसके साथ फ्यूज कर जाएगी, विद द डेसिडुआ पेराइटालिस के साथ। ठीक है, तो एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस, अब यूट्रस ग्रो कर रहा है ना, तो क्या होता है कि जो एमनियन है इट गेट्स फ्यूज्ड विद द कोरियोन। ठीक है, एंड द डेसिडुआ कैप्सुलैरिस फ्यूजेस विद द डेसिडुआ पेराइटालिस। ठीक है, तो यही इस इमेज में है। ओके, लेट्स कम टू द प्लेसेंटा। ठीक है, तो इधर देखो क्या लिख रखा है कि ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिस्कॉइड बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ठीक है, डिस्कॉइड मतलब है कि ये एक सर्कुलर रिंग होती है, द सेंट्रल थिकनेस है। ठीक है, सेंटर में क्या है, इट इज थिक एंड देन इट थिन्स ऑफ टुवर्ड्स द एजेस, तो यही डिस्कॉइड है। तो ह्यूमन प्लेसेंटा क्या है, इट इज डिस्कॉइड मीन्स अ सर्कुलर रिंग है जो कि सेंटर से थिक है एंड देन इट थिन्स ऑफ टुवर्ड्स द एजेस बिकॉज ऑफ इट्स शेप।
ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। देन दूसरा हीमोकोरियल, ठीक है, हीमोकोरियल क्यों? बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ कोरियोन विद द मेटर्नल ब्लड, ठीक है। तो क्या है हीमोकोरियल क्यों है? हीमो मतलब आपका ब्लड है एंड कोरियो जो कोरियल है इट्स मीन कोरियोन, ठीक है। तो क्या है कि जो हमारा प्लेसेंटा है वो क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है विद द मेटर्नल ब्लड के, सो दैट्स वाई हीमोकोरियल इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ कोरियोन विद मेटर्नल ब्लड, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। देन थर्ड इज डेसिडुएट, डेसिडुएट क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा था हमारा स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम होता है एंड द लास्ट वन इज बेसल लेयर होती है एंड देन मसल लेयर आ जाती है। सो दिस स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम एंड स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम है ना, ये क्या करते हैं, ये एक फंक्शनल लेयर बनाते हैं। तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन क्या होता है ना कि ये जो हमारा डेसिडुएट है ये शेड हो जाता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं डेसिडुएट। सो डेसिडुएट मीन्स बिकॉज मेटर्नल टिश्यू शेड एट पार्चुरेशन, ओके। अब प्लेसेंटा एट टर्म की बात करें तो डायामीटर कितना होता है इसका, 15 to 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो 15 to 20 सेंटीमीटर इज द डायामीटर एंड थिकनेस कितनी होती है, तो इट इज 3 सेंटीमीटर थिक होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि इट इज डिस्कॉइड बिकॉज ऑफ इट्स शेप, मीन सर्कुलर रिंग है, ठीक है। हेयर यू कैन सी कि ये एक क्या है, सर्कुलर रिंग है और सेंटर से ये क्या है, थिक है एंड देन इट थिन्स ऑफ टुवर्ड्स द एजेस। तो इसकी जो सेंट्रल थिकनेस है दैट इज 3 सेंटीमीटर, डायामीटर कितना है 15 to 20 सेंटीमीटर्स है। वेट, ठीक है, तो वेट कितना है, अबाउट 500 ग्राम्स, द प्रपोर्शन टू द वेट ऑफ बेबी 1:6 एट टर्म है, ठीक है, विच मीन्स कि अगर हम 6 पोर्शन कर दे तो उसमें से जो एक पोर्शन है वो क्या है, हमारे प्लेसेंटा का वेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 kgs का बेबी है, ठीक है, तो उसमें क्या है 500 ग्राम्स प्लेसेंटा का है, ठीक है। ओके, नाउ जो हमने पढ़ा कि प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है उसके हमने 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। पहला क्या था, कोरियोन फ्रोंडोसम, जो मैंने बताया कि दिस इज द फीटल कंपोनेंट है, ठीक है। फीटल कंपोनेंट क्योंकि विलाई सिस्टम है, अपना विलस है, हम जो टर्शरी विलाई पढ़ा था, कंटेनिंग व्हाट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, मेसोडर्म एंड देन फीटल कैपिलरीज विच इज 2 एम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 एम्बिलिकल वेन, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा विलस सिस्टम हो गया। तो कोरियोनिक फ्रोंडोसम क्या पढ़ा था कि दीज कोरियोनिक जो विलाएं हैं ये क्या करते हैं, दे डिफरेंशिएट एंड प्रोलिफरेट एंड बिकम द कोरियोन फ्रोंडोसम, ठीक है, विच इज द फीटल कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा। एंड मैटरनल कंपोनेंट क्या है, मैटरनल कंपोनेंट है आपका जो बेसल प्लेट है ना, जो डेसिडुआ है, तो दैट इज द मैटरनल कंपोनेंट, ओके। तो डेसिडुआ बेसालिस है मैटरनल कंपोनेंट और फीटल कंपोनेंट क्या है, कोरियोन फ्रोंडोसम। चलो अब आता है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं फीटल सरफेस, ठीक है। तो कितने सरफेसेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं, एक होता है फीटल सरफेस, ठीक है, और एक होता है मैटरनल सरफेस। तो फीटल सरफेस में क्या है कि इन दिस इमेज यू कैन सी दैट दिस सरफेस इज सो स्मूथ है, ग्लिसनिंग है, शाइनी सा है, ठीक है। तो ये लेयर है, ये जो लेयर है ना इसके ऊपर, ये कौन सी है हमारी, दिस इज दी एमनियन है, ठीक है। कौन सी लेयर है, एमनियन है। और बताया था कि जो एमनियन एंड कोरियोन है ये क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, तो ये क्या है, कोरियो एमनियन मेम्ब्रेन्स होती है। और फीटल सरफेस क्या है, सो स्मूथ शाइनी है, ग्लिसनिंग सरफेस है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग कि यू कैन सी हेयर दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कौन से सरफेस पे अटैच्ड होती है, फीटल सरफेस पे, नियर सेंटर या फिर सेंटर पे, ठीक है। सो एट सेंटर और नियर टू द सेंटर अम्बिलिकल कॉर्ड इज इंसर्टिंग, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या है कि यू कैन सी हेयर द ब्रांचिंग वेसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है and it gives rise to the vessels, ठीक है, तो which we can see beneath the membrane, okay। and then fourth point is that कि these amnion and chorion can be peeled off from each other, ठीक है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, peeled off कर सकते हैं, except कहाँ पे, at the insertion of umbilical cord, तो जो साइट है इंसर्शन का वहाँ पे हम इनको पील ऑफ नहीं कर सकते, अदरवाइज वी कैन पील एमनियन फ्रॉम द कोरियोन, राइट। सो दिस इज द फीटल सरफेस एंड फीटल सरफेस जो है वो कितना कंप्राइज करता है, 4/5 ऑफ द वेट ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। तो कितना कंप्राइज करेगा, लेट्स राइट 4/5, ठीक है, ऑफ वेट ऑफ प्लेसेंटा। सो 4/5 ऑफ वेट ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है, फीटल ओरिजिन है, फीटल सरफेस है, ठीक है। अब आता है मैटरनल सरफेस,
ठीक है। मेटर्नल सरफेस देखो क्या दिख रहा है, बहुत शैगी है ना, रफ सा है, डल है। तो क्या है, डल रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ द मेटर्नल ब्लड की वजह से, ठीक है। एंड हेयर यू कैन वेल अप्रिशिएट दैट दिस मेटर्नल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू पॉलीगोनल एरियाज, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे हमारे पॉलीगोनल एरियाज हैं, सो कॉन्वेक्स पॉलीगोनल एरियाज हैं, और इन एरियाज को क्या कहते हैं, दीज एरियाज नोन एज कॉटिलेडन्स, ठीक है, कॉटिलेडन्स, या फिर इनको हम लोब्यूल बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्लेसेंटोम, ठीक है। तो क्या है कि जो मेटर्नल सरफेस है इट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्वेक्स पॉलीगोनल एरिया, सो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 होते हैं, एंड दीज कॉन्वेक्स पॉलीगोनल एरियाज आर नोन एज कॉटिलेडन्स या फिर लोब्यूल या फिर प्लेसेंटोम, ठीक है। एंड दिस कॉटिलेडन, ठीक है, ये जो कॉटिलेडन है ये क्या होता है, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। तो आता है क्वेश्चन में नॉर्सेट में कि फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा कौन है, तो इसमें एक होता है लोब्यूल और एक होता है लोब, ठीक है। लोब नहीं है, फंक्शनल यूनिट क्या है प्लेसेंटा का, लोब्यूल होता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर लोब्यूल, प्लेसेंटोम या फिर कॉटिलेडन, ओके। नाउ मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा अकाउंट्स टू लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल प्लेसेंटा, ठीक है। तो देखो फीटल जो ओरिजिन था, तो जो फीटल दे रहा था वो क्या था, 4/5 वेट था प्लेसेंटा का, ठीक है। एंड जो मेटर्नल ओरिजिन है इट अकाउंट्स 1/5 ऑफ द वेट ऑफ प्लेसेंटा, क्यों, क्योंकि देखो मेटर्नल ओरिजिन में क्या है कि एक तो हमारा जो डेसिडुआ बेसालिस है ना, बेसल प्लेट हो गया डेसिडुआ बेसालिस, और दूसरा क्या है जो इंटरविलर स्पेस है, ठीक है, बिकॉज इन दैट इंटरविलर स्पेस मेटर्नल ब्लड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या है, एक हो गया इंटरविलर स्पेस एंड दूसरा क्या हो गया, डेसिडुआ बेसालिस या मतलब बेसल प्लेट, ठीक है, डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है। ओके देखो अब क्या होता है ना कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, हमने पॉलीगोनल एरियाज जो पढ़े, ठीक है, और जिसको हम कॉटिलेडन कहते हैं, तो इसी तरीके से क्या है, वी हैव 15 to 20 कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। और एक कॉटिलेडन में कितना होते हैं, 3 to 4 स्टेम, मेजर स्टेम विलाई होता है, ठीक है। मेजर स्टेम विलाई मीन्स उसमें सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड देन फीटल कैपिलरीज आती हैं। तो इस तरीके से क्या है, द मेटर्नल सरफेस कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 15 to 29 कॉटिलेडन्स, ठीक है, विच कंटेन्स 3 to 4 मेजर स्टेम विलाई, सो ईच कॉटिलेडन कंटेन्स 3 to 4 मेजर स्टेम विलाई। तो हाउ मेनी स्टेम विलाई आर देयर, अप्रोक्सीमेटली 60 स्टेम विलाई, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अबाउट 60 स्टेम विलाई परसिस्ट इन ह्यूमन प्लेसेंटा, thus each cotyledon, ठीक है, 15 to 29 contains 3 to 4 major stem villi, ठीक है, सिंपल है। नाउ कम्स टू इट्स अटैचमेंट, ठीक है, कि अब भाई हमारा प्लेसेंटा क्या हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है ना एंडोमेट्रियल लाइनिंग से, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैचमेंट, सो वी हैव एंकरिंग विलाई, ठीक है। सो दीज एंकरिंग विलाई वही हमारी जो कोरियोनिक विलाई हैं, ठीक है। तो एंकरिंग विलाई कनेक्टिंग कोरियोनिक प्लेट विद द बेसल प्लेट, देखो अब ये क्या है ना, दिस वन इज द बेसल प्लेट, जो कि क्या है मेटर्नल साइड पे है, ठीक है। तो मेटर्नल साइड है ये अपनी, दिस इज द मेटर्नल साइड, ठीक है। एंड ये क्या है, हमारा फीटल साइड है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी प्लेट है, कोरियोनिक प्लेट है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, हमारा कोरियोनिक प्लेट की साइड में, ठीक है। तो दिस इज द कोरियोनिक प्लेट, इसमें क्या है, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। और ये क्या है, दीज आर द एंकरिंग विलाई हैं, जो हमने पढ़ा था ना स्टेम विलाई, तो दीज आर दी वेल डिफ्रेंशिएटेड एंड प्रोलिफरेटेड कोरियोनिक विलाई हैं, एंड दीज आर दी एंकरिंग विलाई, जो कि क्या कर रही है, हमारी कोरियोनिक प्लेट को बेसल प्लेट के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है। किससे, कोरियोनिक प्लेट को बेसल प्लेट से, सो एंकरिंग विलाई कनेक्टिंग कोरियोनिक प्लेट विद द बेसल प्लेट, ठीक है। देन कम्स दी सेपरेशन, कि अब सेपरेशन कहाँ से है, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारे डेसिडुआ बेसालिस है उसकी कितनी लेयर्स होती है, 3 होती है, दैट इज स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, सबसे सुपरफिशियल, मिडल वन इज द स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम, ठीक है, एंड द लास्ट वन जो डीप वन है, दिस इज द बेसल प्लेट आ जाती है हमारी, ठीक है, बेसल लेयर आ गई, देन कम्स द मसल लेयर, ओके। तो जो स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम है वहां से हमारा प्लेसेंटा सेपरेट होगा, ठीक है। सो जो लाइन ऑफ सेपरेशन है इज थ्रू द डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम या स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम, ठीक है। चलो अब हम बढ़ेंगे ना कि एक बार हमारा बेसल प्लेट जो है वो एंड जो कोरियोनिक प्लेट है, ठीक है, उनके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, मतलब बेसल प्लेट एंड जो कोरियोनिक प्लेट है वो किससे कंप्राइज है,
चलो बेसल प्लेट की बात करते हैं. सो दिस वन इज दी बेसल प्लेट. मैंने बताया था कि जहाँ पे आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच हो रही है वो तो आपकी कोरियोनिक प्लेट है. ठीक है, तो उसके ऑपोजिट साइड वाली कौन सी हो गई, बेसल प्लेट हो गई. ठीक है, देखो सबसे पहले आएगा इसमें पार्ट ऑफ कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर. ठीक है, तो कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर जहाँ पे अपना इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो पहली लेयर कौन सी आ गई, अपना कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर. ठीक है, दूसरी लेयर आ गई नीता बुश लेयर. ये मैंने अभी लास्ट सेशन में ही बताया है, तो प्लीज वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें समझ आ जाएगा कि नीता बुश लेयर कौन सी है. ठीक है, देन कम्स दिस इज द साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल. ठीक है, आप देख रहे हो ये एक लेयर बन रही है साइटोट्रोफोब्लास्ट की, तो इसको हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था अपना, मान लो कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर है. ठीक है, देन हेयर कम्स द नीता बुश लेयर, देन दिस इज द साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल. ठीक है, उसके बाद आता है अपना सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, सो दिस ग्रीन वन क्या है, दिस इज द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट. तो बेसल प्लेट की कितनी क्या क्या लेयर्स हैं, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, नीता बुश लेयर, साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल एंड देन सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट. अब पढ़ते हैं हम कोरियोनिक प्लेट. ठीक है, तो कोरियोनिक प्लेट में क्या है, सबसे पहले है ब्रांचेस ऑफ अम्बिलिकल वेसल्स. ठीक है, सो यू कैन वेल अप्रिशिएट हियर कि वी हैव दीज ब्रांचेस, है ना, अम्बिलिकल आर्टरीज एंड अम्बिलिकल वेन. देन लेयर ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट, दिस ब्लू वन. ठीक है, दिस इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट. तो पहले क्या है, ब्रांचेस ऑफ अम्बिलिकल वेसल, देन साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड लास्ट वन इज द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, लास्ट वन कौन सी हो गई, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, तो ये कोरियोनिक प्लेट कितना सिंपल है. और ना ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंटरविलर स्पेसिस है ना, वेयर मैटरनल ब्लड इज प्रेजेंट, तो दिस इज सराउंडेड बाय, देखो दिस इज द मैटरनल ब्लड. ठीक है, ये क्या है, बीच बीच में हमारे इंटरविलर स्पेसिस हैं, एंड दीज स्पेसिस जो हैं दे आर लाइन बाय विच लेयर, दिस इज सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट विच इज मल्टीन्यूक्लिएटेड. ठीक है, तो ये याद रखना है. अब हम पढ़ते हैं अपना प्लेसेंटल सर्कुलेशन. ओके, देखो दो तरीके की सर्कुलेशन है, वन इज यूट्रोप्लेसेंटल एंड द सेकंड वन इज द फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन. ठीक है, सो यूट्रोप्लेसेंटल मींस सर्कुलेशन ऑफ मैटरनल ब्लड थ्रू इंटरविलर स्पेस. ठीक है, अब इंटरविलर स्पेस में ही मैटरनल ब्लड प्रेजेंट होता है. एंड हाउ मेनी स्पाइरल आर्टरीज आर प्रेजेंट, आई टोल्ड यू दैट दीज सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट टैप ऑनटू द मैटरनल आर्टरीज, स्पाइरल आर्टरीज which are 120 to 200 in number. ठीक है, तो ये जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है ये क्या करते हैं, सर्टेन एंजाइम सिक्रीट करते हैं दैट टैप ऑन टू दीज मैटरनल ब्लड वेसल्स. ठीक है, एंड देन ये जो मैटरनल आर्टरीज है दे गिव देयर ब्लड टू द इंटरविलर स्पेसिस. ठीक है, तो इंटरविलर स्पेसिस में मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है, तो हाउ मेनी मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज आर देयर, 120 to 200 इन नंबर. तो यूट्रोप्लेसेंटल क्या हो गया कि जो हमारा इंटरविलर स्पेस के थ्रू सर्कुलेशन हो रहा है, एंड फीटोप्लेसेंटल क्या हो गया, जो कि विल्लाई के थ्रू हो रहा है. ठीक है, सो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू विल्लाई. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एक मैच्योर प्लेसेंटा में. ठीक है, सो मैच्योर प्लेसेंटा कंटेन्स 500 ml ऑफ ब्लड. ठीक है, अब इसमें वही है, एक मैटरनल होगा और एक फीटल होगा. तो मैटरनल कितना है, सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन इंटरविलर स्पेस कितना है, 150 ml. तो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट है, दिस इज 150 ml. एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन कोरियोनिक विल्लाई में वो कितना होता है, 350 ml. ठीक है, नाउ आईवी ब्लड फ्लो एट टर्म. ठीक है, तो टर्म पे जो इंटरविलर स्पेस में ब्लड फ्लो होता है दैट इज 500 to 600 ml पर मिनट. कितना होता है, 500 to 600 ml पर मिनट. ठीक है, एंड जो फीटल ब्लड फ्लो है थ्रू प्लेसेंटा दिस इज 400 ml पर मिनट. ये सब चीजें आपको याद तो करनी ही पड़ेंगी. नाउ प्रेशर इन इंटरविलर स्पेस, देखो जब भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड यूट्राइन रिलैक्सेशन होगा तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा. तो ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितना प्रेशर होता है, 30 to 50 mm ऑफ Hg का ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एंड रिलैक्सेशन के समय कितना होता है, 10 to 15 mm ऑफ Hg. ठीक है, तो वो तो हमें याद रहेगा कि भाई जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 30 to 50 हो रहा है. ठीक है, अब रिलैक्सेशन हो गया तो क्या हो गई, हमारी वेसल्स रिलैक्स हो गई, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया. कितना हो गया, 10 to 15 mm ऑफ Hg हो गया. ठीक है, बहुत सिंपल है. ठीक है, अब आता है प्रेशर इन अम्बिलिकल आर्टरी. अम्बिलिकल आर्टरी में कितना प्रेशर है, 60 mm ऑफ Hg, और अम्बिलिकल वेन में कितना प्रेशर है, 10 mm ऑफ Hg. ठीक है, तो देखो सर्कुलेशन भी हो गया. ठीक है, दो टाइप के, यूट्रोप्लेसेंटल, फीटोप्लेसेंटल. एंड प्लीज रिमेंबर द डिफरेंसेस बिटवीन देम कि इंटरविलर स्पेस से कितना ब्लड फ्लो हो रहा है. ठीक है, और विलाई सिस्टम के थ्रू कितना ब्लड फ्लो हो रहा है. मैच्योर प्लेसेंटा कंटेन्स 500 ml ऑफ ब्लड. तो ये सारी चीजें याद रखनी है.
चलो अब आता है प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। तो हम एक फंक्शन भी पढ़ते हैं जब व्हेन वी विल रीड द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज बैरियर फंक्शन होता है, ठीक है। तो बैरियर फंक्शन में क्या है कि दैट इट प्रोटेक्ट्स द फीटस फ्रॉम द नॉक्शियस एजेंट्स, ठीक है। तो मदर से जो भी कुछ नॉक्शियस एजेंट्स आ रहे हैं तो ये क्या करता है, दिस प्लेसेंटल बैरियर प्रोटेक्ट्स द फीटस, ठीक है, फ्रॉम द डिलीटीरियस इफेक्ट। ओके चलो ये हम बात कर रहे हैं अर्ली प्रेगनेंसी की, क्योंकि एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस इस प्लेसेंटल बैरियर में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये अभी प्लेसेंटल बैरियर क्या होता है, अपना थिक होता है। कितना थिक होता है, इट इज अबाउट 0.025 मिलीमीटर्स, ठीक है। दिस इज द थिकनेस ऑफ द प्लेसेंटल बैरियर, कितनी 0.025 mm। ओके चलो देखो इन अर्ली प्रेगनेंसी क्या है, दिस ग्रीन वन, ठीक है, दिस ग्रीन वन क्या है, दिस ग्रीन वन, दिस इज द सिंसिशियोट्रोफोप्लास्ट, ठीक है, सबसे आउटर लेयर, दिस इज द सिंसिशियोट्रोफोप्लास्ट, ठीक है। अब सिंसिशियोट्रोफोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो ये वाली लेयर कौन सी हो गई, दिस व्हाइट वन, दिस इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, वेरी सिंपल। तो आउटर क्या हो गई, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, अंदर क्या हो गई हमारी साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये दो लेयर्स हो गई। देन कम्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, this is the basement membrane after cytotrophoblast, ठीक है। then we have stromal tissue, then fifth endothelium of the fetal capillary with basement membrane, ठीक है। अब ये क्या आ गई, इसके बाद हमारी fetal capillaries आ गई, umbilical artery and vein आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपना प्लेसेंटल बैरियर होता है। तो सबसे पहले क्या है, आउटर पे सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, उसके अंदर गए क्या हो गया, साइटोट्रोफोब्लास्ट, थर्ड वन क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फोर्थ पे स्ट्रोमल टिश्यू, फिफ्थ पे अपनी फीटल वेसल्स आ गई। बहुत सिंपल था। और थिकनेस कितनी है, 0.025 mm। ओके ठीक है। अब ये क्या हो गया कि एज प्रेगनेंसी एडवांसेस, ठीक है, एज प्रेगनेंसी एडवांसेस, तो व्हाट हैपेंस कि देखो अब क्या है ना, इस बैरियर को थोड़ा सा थिन होना होता है। अब क्यों थिन होना होता है, क्योंकि हमें भाई अपना गैसियस एक्सचेंज चाहिए, हमें चाहिए कि बाय सिंपल डिफ्यूजन क्या है कि जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, तो अपना रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, ठीक है, तो ये क्या हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो ये जो फंक्शन, ये जो बैरियर है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा थिन हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, ओके सो दिस इज दी, जब क्या हो रहा है, हमारी प्रेगनेंसी एडवांस हो रही है। तो हेयर देखो इस इमेज में क्या है ना कि यू कैन सी कि यहाँ पे हमारी फीटल कैपिलरीज हैं, ठीक है, और ये क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। बट इन दिस इमेज यू कैन सी कि दिस इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, कंटेनिंग फीटल कैपिलरीज है। एंड यू कैन वेल अप्रिशिएट हियर कि यहाँ पे जो हमारे सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है वो बहुत थिन हो गया है, ठीक है। तो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट क्या है, थिन हो गया है। एंड इन दिस इमेज यू कैन सी दैट सराउंडिंग द फीटल कैपिलरीज साइटोट्रोफोब्लास्ट है। इस इमेज में क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट भी, देयर आर स्पार्स साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ये भी कम हो गए हैं। और द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट दैट इज यू नो सराउंडिंग द फीटल कैपिलरीज, वो क्या है, ए न्यूक्लियर हो गई है, इतनी थिन हो गई है और ए न्यूक्लियर हो गई है। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं बैरियर है, ठीक है, वो क्या हो गया, थिन हो गया है। कितना थिन हो गया है, ये हो गया है अपना 0.002 mm, ठीक है। कितना हो गया है, इट गेट 0.002 mm। और ये जो थिन हो रहा है इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैस्कुलो सिंसिशियल मेम्ब्रेन, ठीक है, वैस्कुलो सिंसिशियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इट इज कॉल्ड एज वैस्कुलो सिंसिशियल मेम्ब्रेन। अब देखो अब यहाँ पे ना 2 जोन्स होते हैं। तो ये जो थिन जोन है ये होता है अपना अल्फा जोन, एंड ये जो थिक जोन है इसको हम बोलते हैं बीटा जोन, ठीक है। इस अल्फा जोन में तो अपना क्या है, गैसियस एक्सचेंज हो पा रहा है। और ये जो थिक जोन है यहाँ पे क्या होता है, आपका सिंथेसिस एरिया है। तो सिंथेसिस एरिया में क्या है, हार्मोन सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा। एंड यहाँ पे क्या होते हैं ना, हमारे फीटल मैक्रोफाजेस होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हॉफबेयर सेल्स, ठीक है, हॉफबेयर सेल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, फीटल मैक्रोफाजेस होते हैं दैट ट्रैप दी मैटरनल एंटीबॉडीज, ठीक है। ओके
देन कम्स टू दी फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। तो जो फर्स्ट फंक्शन है दिस इज द रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या हो रहा है, सिंपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो ये कि कैसे एक्सचेंज हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इधर हो रहा है डिफ्यूजन। ओके, एक्सक्रीटरी फंक्शन वेरी सिंपल। तो अब फीटस क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीट करेगा, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है। और ये भी क्या होता है, जो मदर्स की बॉडी है उससे सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज होता है। तो रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन तो अपने सिंपल डिफ्यूजन से हो गए। देन कम्स द न्यूट्रिटिव फंक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रिटिव में है सबसे पहले ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट, है ना। अब भाई कोई भी एनर्जी का सोर्स है तो क्या है, वो तो ग्लूकोज है। हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है, ग्लूकोज है। इसी तरह फीटस को क्या चाहिए, फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फीटस नीड्स ग्लूकोज, ठीक है। तो अब बट ये जो ग्लूकोज है ये कोई सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जाता, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो किससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ट्रांसपोर्टर क्या है आपका, GLUT1 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है। GLUT1 ट्रांसपोर्टर्स या GLUT1 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो ये क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया ग्लूकोज, ठीक है। लिपिड्स का होता है। अब अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स ए से क्या हो गया हमारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। देन कम्स द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, ओके, क्लोराइड्स। तो ये तो जाएंगे सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। वेयर एज जो हमारे पास क्या है, कैल्शियम, ठीक है, फोस्फोरस, इनका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इनका ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। देन कम्स द सिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। देखो एक ना हम चैप्टर पढ़ेंगे कि प्लेसेंटल हॉर्मोन्स जो हैं, ठीक है। फॉर नाउ ऐसे पढ़ लो कि हम जो प्लेसेंटा है वो स्टेरॉइड एंड पेप्टाइड हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, लाइक प्रोजेस्ट्रॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो दीज आर द हॉर्मोन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लेसेंटा, ठीक है। देन कम्स द बैरियर फंक्शन, ओके। बैरियर फंक्शन में क्या है कि मैटरनल इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब भाई क्या होते हैं, मैटरनल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। वायरस में क्या है, लाइक रूबेला, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स। बैक्टीरिया में ट्रेपोनिमा पैलिडम, प्रोटोजोआ में टॉक्सोप्लाज्मा। सो दे में बी ट्रांसमिटेड टू द फीटस, ठीक है। तो कुछ इन्फेक्शंस के होते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं एंड कैन हैव डिलीटीरियस इफेक्ट ऑन द फीटस। बट क्या है कि देयर इज बैरियर फंक्शन। आई टोल्ड यू ना कि जो प्लेसेंटल बैरियर होता है विच प्रोटेक्ट्स द फीटस फ्रॉम दीज नॉक्शियस एजेंट्स, ओके। चलो अब हम पढ़ते हैं प्लेसेंटल एबनॉर्मैलिटीज, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो ये जो इस इमेज में आपको दिखा रखा है कौन सा है, बताओ कौन सी एबनॉर्मैलिटी है ये। तो ये है अपनी सक्सेंचुरिएटा प्लेसेंटा, ठीक है, या फिर इसको आप बोल सकते हो प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा में क्या है, हेयर यू कैन सी कि देखो ये क्या है, दिस इज द मेन प्लेसेंटा, ठीक है। ये क्या है, एक मेन प्लेसेंटा है एंड दिस इज द एक्सेसरी लोब है, ठीक है। क्या है, एक एक्सेसरी लोब है। बट दीज टू लोब्स, मतलब एक तो है आपका मेन प्लेसेंटा और एक है एक्सेसरी लोब, ठीक है। दीज टू आर कनेक्टेड बाय अ लीश ऑफ वेसल्स, है ना। यहाँ पे क्या है, दीज आर योर वेसल्स, दीज आर द वेसल्स। तो जो एक्सेसरी लोब है इज कनेक्टेड टू द मेन प्लेसेंटल लोब बाय कम्युनिकेटिंग मेम्ब्रेन्स एंड लीश ऑफ वेसल्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, मीन्स दिस इज द सक्सेंचुरिएट लोब, ठीक है। एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा स्पूरिया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा स्पूरिया। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे पास दो लोब्स होते हैं प्लेसेंटा के, बट दीज आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी कम्युनिकेटिंग वेसल्स, ठीक है। कोई इनके बीच में वेसल्स नहीं होती, लाइक इन प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, ओके। देखो अब इसकी ना कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, बताओ सोच के, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देखो सपोज इफ दिस एक्सेसरी लोब इज रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस, तो क्या हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, ठीक है। पोस्ट पार्टम हेमरेज हो सकता है, ये क्या हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी पीपीएच भी हो सकता है, ठीक है। देन सेकेंड क्या हो सकता है, यूट्राइन सेप्सिस,
ठीक है। अब भाई कोई फॉरेन चीज है या फिर रिटेन बेड्स है प्लेसेंटा के, तो उससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्राइन सेप्सिस हो सकता है, ठीक है, पॉलिप्स कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन याद रखनी है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है कि पीपीएच देखने को मिलता है। चलो अब ये क्या है अपना सेकेंड, इसको बताओ ये कौन सा है, क्या क्या एबनॉर्मैलिटी है ये वाली, which abnormality is this? So this is circumvallate placenta, circumvallate placenta, ठीक है। तो देखो circumvallate placenta में क्या है, इधर जो चीज है वो क्या होती है कि जो कोरियोनिक प्लेट है अपनी, ठीक है। सो कोरियोनिक प्लेट क्या है, इट इज स्मॉलर देन बेसल प्लेट, ठीक है। बेसल प्लेट से क्या है, छोटी हो जाती है कोरियोनिक प्लेट। यूजुअली क्या है ना अपने पास, देखो ऐसे, दिस इज द बेसल प्लेट, ठीक है, एंड ये क्या है ऐसे, इसको पूरा मार्जिन पे मीट करना चाहिए। दिस इज द बेसल प्लेट, ठीक है, दिस इज द बेसल प्लेट एंड दिस इज द कोरियोनिक प्लेट, ठीक है। तो जो कोरियोनिक प्लेट है इट शुड मीट द बेसल प्लेट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द बेसल प्लेट एंड जो अपनी कोरियोनिक प्लेट है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो कोरियोनिक प्लेट इज स्मॉलर देन बेसल प्लेट एंड देन ये जो कोरियोनिक प्लेट है ना, ये क्या है, मतलब एम्नियन एंड कोरियोन मेम्ब्रेन्स है। तो ये क्या कर जाते हैं कि अपने ही ऊपर ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो दे डेवलप अ फोल्ड। तो ये जो आपको दिख रही है ना एक थिक फाइब्रस सी रिंग, ठीक है, सो दिस इज द फोल्ड। तो जो एम्नियन एंड कोरियोन मेम्ब्रेन्स है ये क्या होती है, दे फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, ठीक है, एंड एक थिक फाइब्रस सी रिंग बना देती है विच इज प्रेजेंट एट वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेन प्लेसेंटल ऑरिजिन। ऑरिजिन मीन्स जो उसका मार्जिन है, ठीक है। तो ये दिस इज द प्लेसेंटल मार्जिन, ठीक है। और इस प्लेसेंटल मार्जिन से ये जो रिंग है इट इज प्रेजेंट एट अ वेरिंग डिस्टेंस, ठीक है। एंड यू कैन वेल अप्रिशिएट हियर कि ये जो दिस इज द फीटल सरफेस, ठीक है। और ये जो फीटल सरफेस है ये डिवाइड हो जाता है इनटू द सेंट्रल डिप्रेस्ड जोन, ठीक है। तो ये जो सेंटर पे क्या है ये डिप्रेस्ड जोन हो जाता है, एक थिक फाइब्रस रिंग आ जाती है, ठीक है। एंड दिस थिक फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट एट द वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेन प्लेसेंटल मार्जिन। तो दिस इज द सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और कंडीशन है बट अभी मैं डिफरेंस बताऊंगी। ये वाली कंडीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कम मार्जिनेटा प्लेसेंटा, ठीक है। सर्कमवैलेट प्लेसेंटा जो हमने अभी पढ़ा एंड दिस इज सर्कम मार्जिनेटा प्लेसेंटा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, देखो डिफरेंस क्या है कि उसमें क्या था कि जो फीटल सरफेस है इज डिवाइडेड इनटू अ सेंट्रल डिप्रेस्ड जोन, बट यहाँ पे एज सच कोई सेंट्रल डिप्रेस्ड जोन नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भी हमारे पास देखो ये रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, रिंग इज प्रेजेंट बट दिस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन, ठीक है। जैसे क्या था सर्कमवैलेट में क्या होता था कि जो फाइब्रस रिंग है इट इज प्रेजेंट एट अ वेरिंग डिस्टेंस पे, बट हेयर द रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन, ठीक है, मार्जिन पे ही प्रेजेंट है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सेंट्रल डिप्रेस्ड जोन नहीं होता है, ठीक है। बट जो सिमिलैरिटी है वो सेम है कि यहाँ पे भी क्या है, कोरियोनिक प्लेट इज स्मॉलर देन द बेसल प्लेट, उधर भी वही था, कोरियोनिक प्लेट क्या है, स्मॉलर है देन द बेसल प्लेट से, ओके, ठीक है। तो ये क्या है अपना सर्कम मार्जिनेटा प्लेसेंटा है। अब इसके जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या है कि इट कैन लीड टू बोथ सर्कमवैलेट एंड सर्कम मार्जिनेटा प्लेसेंटा कैन लीड टू एबॉर्शन, ठीक है, प्रीटर्म डिलीवरी कॉज कर सकता है, एपीएच कॉज कर सकता है एंड ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द बेबी, ठीक है। तो क्या हो सकता है, एबॉर्शन, प्रीटर्म डिलीवरी, एपीएच, ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ बेबी, ठीक है। अब तीसरा एबनॉर्मैलिटी क्या है, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया, ठीक है। तो मेम्ब्रेनेशिया मीन्स आपका प्लेसेंटा इज अनड्यूली लार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्लेसेंटा है इज अनड्यूली लार्ज एंड थिन है। यहाँ पे इट नॉट ओनली डेवलप्स फ्रॉम कोरियोन फ्रोंडोसम, ठीक है। तो मैंने प्लेसेंटा के दो कंपोनेंट्स बताए थे, तो जो फीटल कंपोनेंट था वो क्या था, कोरियोन फ्रोंडोसम था, तो और मैटरनल कंपोनेंट क्या था आपका, डेसिटो बेसालिस था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, क्योंकि अब जो प्लेसेंटा है दैट इज अनड्यूली लार्ज एंड थिन होता है, तो हेयर द प्लेसेंटा नॉट ओनली डेवलप्स फ्रॉम द कोरियोन फ्रोंडोसम बट इट इज ऑल्सो डेवलपिंग फ्रॉम, अब कहाँ से डेवलप हो रहा है, फ्रॉम कोरियोन लीवे, ठीक है। कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, फ्रॉम कोरियोन लीवे, जो हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ की तो कोरियोन रिग्रेस हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, बट इन केस ऑफ एबनॉर्मैलिटी लाइक प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया, कोरियोन लीवे से भी आपका प्लेसेंटा बन रहा है, तभी तो वो इतना बड़ा और क्या हो रहा है, अनड्यूली लार्ज एंड थिन हो रहा है, ठीक है।
नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस? देखो पहला क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि आपका प्लेसेंटा क्या है, इज अनड्यूली लार्ज, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, इट कैन एनक्रोच टू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। तो कहाँ पे आ सकता है, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ सकता है एंड कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड प्लेसेंटा प्रेविया, ठीक है। क्या कर सकता है, प्लेसेंटा प्रेविया कर सकता है, जहां पे प्लेसेंटा इज अटैच टू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे, ठीक है। तो इट कैन लीड टू एपीएच, दैट इज एंटीपार्टम हेमरेज। देन सेकंड इज इम्परफेक्ट सेपरेशन, क्योंकि इतना लार्ज प्लेसेंटा है, एक बार में तो टू सेपरेट दिस प्लेसेंटा वुड बी डिफिकल्ट, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू रिटेन बिट्स विच कैन लीड टू पीपीएच, ठीक है। रिटेन बिट्स होंगे और क्या हो सकता है, पीपीएच हो सकता है। अब वही अगर रिटेन बिट्स है तो इट कैन ऑल्सो कॉज यूट्राइन सेप्सिस, ठीक है। तो ये क्या था, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया था, ठीक है। अब ये कौन सी एब्नॉर्मैलिटी है, दिस इज बायलोबाटा प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा बायलोबाटा, ठीक है, प्लेसेंटा बायलोबाटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि टू प्लेसेंटास आर देयर, सो अनलाइक इन प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा जहाँ पे क्या है, वी हैव द एक्सेसरी लोब विच इज स्मॉलर देन द मेन प्लेसेंटल लोब, राइट। हेयर द प्लेसेंटा जो है, टू प्लेसेंटा दे आर रफली ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि या तो दोनों में ही आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड होगी या फिर क्या होगी कि इन बिटवीन दीज टू प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड लाइक इन दिस केस, ठीक है। तो वी हैव दीज टू प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, इन बिटवीन दीज टू प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड इज इंसर्टिंग, तो दिस इज प्लेसेंटा बायलोबाटा, ओके। चलो अब आती है हमारी कॉर्ड एब्नॉर्मैलिटीज। कॉर्ड एब्नॉर्मैलिटीज में तो ये वाली एब्नॉर्मैलिटी को हम बोलते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बैटल डोर प्लेसेंटा। बैटल डोर प्लेसेंटा मीन्स देखो दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या है, एकदम मतलब पेरिफेरी पे अटैच्ड होती है। सो यूजुअली जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कहाँ पे अटैच्ड होती है, सेंटर और नियर टू द सेंटर, ठीक है। तो हेयर अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, आपकी पेरिफेरी पे अटैच्ड है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर सेपरेटिंग द प्लेसेंटा, तो इट कैन लीड टू कॉर्ड एवल्जन हो सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो दिस इज द बैटल डोर प्लेसेंटा, ठीक है। दिस वन इज द वेलामेंटस प्लेसेंटा। सो सी दिस इमेज, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, उसमें ब्रांचेस है, मतलब जो फीटल कैपिलरीज है, तो फीटल कैपिलरीज क्या है, दे आर सपोर्टेड बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दीज मेम्ब्रेन्स क्या है, ये सॉरी फीटल वेसल्स क्या है, दे आर अटैचिंग टू द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। फीटल मेम्ब्रेन से जो अम्बिलिकल वेसल्स हैं वो अटैच्ड हो रही है एंड देन वो प्लेसेंटा पे जाके अटैच्ड हो रही है, ठीक है। तो क्या है कि द ब्रांचिंग वेसल्स, तो ये जो हमारी ब्रांचिंग वेसल्स हैं, दे ट्रैवर्स बिटवीन द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो दीज आर द फीटल मेम्ब्रेन्स एमनियन एंड कोरियन। तो ये जो फीटल वेसल्स हैं, दे आर ट्रैवर्सिंग बिटवीन द मेम्ब्रेन्स एट फॉर वेरिंग डिस्टेंस, ठीक है। देखो अब कुछ डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर रही हैं बिफोर दे रीच एंड सप्लाई द प्लेसेंटा। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी वेसल्स है वो मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। तो वही है कि जब हम अपना प्लेसेंटा डिलीवर कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, इसमें भी मेम्ब्रेन्स क्या है, हमारी टीयर हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, कॉर्ड एवल्जन हो सकता है। तो दिस इज वेलामेंटस प्लेसेंटा, ओके। एंड अब देखो, अब ये कौन सी कंडीशन है, हेयर यू कैन सी दैट दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है। एंड दीज आर द फीटल वेसल्स विच आर नॉट सपोर्टेड बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ तक ये क्या है, अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड है एंड दीज आर द फीटल वेसल्स एंड दीज फीटल वेसल्स आर नॉट सपोर्टेड बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड एट ऑल एंड दीज फीटल वेसल्स आर प्रेजेंट overlying the internal os, ठीक है। So this is the internal os, overlying the internal os these fetal vessels are present, okay, in front of the presenting part, ठीक है। this is the presenting part, in front of the presenting part overlying the internal os we have fetal vessels which are unsupported by the umbilical cord। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वासा प्रेविया, ठीक है, वासा प्रेविया कहते हैं। अब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इट कैन लीड टू फीटल एक्सैंग्विनेशन, ठीक है। भाई फीटल वेसल्स हैं, अपनी प्रेजेंटिंग पार्ट क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। और हम भी एग्जामिनेशन करते हैं तो इट कैन लीड टू इवन डेथ, ठीक है, क्योंकि ये फीटल वेसल्स क्या है, रप्चर हो जाएंगी। तो फीटल साइड से ही ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है तो क्या है, ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है, एंड दैट कैन लीड टू फीटल डेथ इवन, ओके। अब जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ होती है 30 to 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है, इन बिटवीन 30 to 100 सेंटीमीटर। शॉर्ट कॉर्ड मतलब अगर जो लेंथ है वो क्या है, लेस देन 30 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, लेस देन 30 सेंटीमीटर है तो दैट इज शॉर्ट कॉर्ड। एंड लॉन्ग कॉर्ड क्या है, 100 मोर देन 100 सेंटीमीटर है, ठीक है।
देखो लॉन्ग कॉर्ड क्या है ना, समटाइम जो लॉन्ग कॉर्ड है इट गेट्स एंटेंगल्ड अराउंड द नेक, ठीक है, नेक के अराउंड क्या हो जाती है, एंटेंगल्ड हो जाती है। एंड समटाइम्स क्या होता है ना कि इसको ऐसे नहीं समझना कि अगर कॉर्ड एंटेंगल्ड, जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो दिस इज द इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन। नो, इट इज नॉट। क्यों? क्योंकि देखो जब तक कॉर्ड कंप्रेशन नहीं हो रहा, जब तक फीटल ब्रेडिकार्डिया नहीं हो रहा, तो क्या है कि ये कोई इंडिकेशन नहीं होती है, क्योंकि कॉर्ड कंप्रेशन होना इज एन इंडिकेशन फॉर द सिजेरियन डिलीवरी, ठीक है। तो अगर कभी कॉर्ड एंटेंगल्ड है और कॉर्ड कंप्रेशन नहीं हो रहा है तो वो सिजेरियन डिलीवरी की इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, ट्रू नोट एंड फॉल्स नोट दिखा रखा है। ट्रू नोट क्या है कि एक्चुअल में नोट है, ठीक है। देखो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसमें वेसल्स हैं एंड इन बिटवीन द वेसल्स वी हैव कनेक्टिव टिश्यू शीथ होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉटन्स जेली, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉटन्स जेली, जो कि क्या करते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द फीटल वेसल्स फ्रॉम मेनी हार्म, ठीक है, फ्रॉम मेनी एक्सट्रेनियस इंजरी से क्या करते हैं, ये जो कनेक्टिव टिश्यू शीट है दिस वॉटन्स जेली, इट प्रोटेक्ट्स द फीटल वेसल्स, ठीक है। अगर नोट लगी हुई है एंड दैट नोट इज नॉट कॉजिंग एनी फीटल कॉम्प्लिकेशन, कॉर्ड कंप्रेशन नहीं कर रही है, तो कोई कुछ हार्म नहीं है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रखा है इस इमेज में, देखो नॉर्सेट में ना बहुत ऐसे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू हैव अ लुक ऑन दीज इमेजेस, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हमारा है ट्रू नोट, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज द फॉल्स नोट, कि इधर कोई नोट नहीं है, बट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वॉटन्स जेली है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, एक्यूमुलेशन है वॉटन्स जेली का, ठीक है। अपना एक और कंडीशन होती है विच इज सिंगल एम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। क्या है, सिंगल एम्बिलिकल आर्टरी। तो सिंगल एम्बिलिकल आर्टरी मीन्स कि बेबी इज हैविंग सम ग्रॉस कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, ठीक है, विच इज सीन इन लाइक 20 to 25% ऑफ केसेस में, ठीक है। एंड जो ट्राइसोमी 18 है, ठीक है, ट्राइसोमी 18 क्या है, इन बच्चों में कॉमन है। और दूसरा इनमें क्या है, रीनल एंड जेनाइटल एबनॉर्मैलिटीज, ये भी कॉमन है, ठीक है, रीनल एंड जेनाइटल abnormalities. And this single umbilical artery is seen in mothers having diabetes mellitus, okay, oligohydramnios, polyhydramnios, maternal infections, preeclampsia, ठीक है। तो ये है, तो आज का टॉपिक हमने पढ़ लिया। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास थी, ठीक है। प्लेसेंटल एबनॉर्मैलिटीज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितना प्रेशर होता है, मैच्योर प्लेसेंटा का क्या वेट है, ठीक है। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। तो आज हमने ये सब पढ़ लिया है। आई होप दिस वुड बी beneficial for you guys. So in case of any doubt, please you can comment, and thank you.